स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 182 से है, मानव विकास का प्रमुख विषय क्या है? मानव का विकास होना। शैशवावस्था क्या होती है? समायोजन की अवस्था होती है। निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो किसको कहा गया है? परिवार को। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। विकास के क्षेत्र क्या है? इनमें से सभी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? एल्डर का है। भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है। प्रथम माह में बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, संयोगों में उग्रता की विशेषता नहीं होती है। कुप्रथा किस प्रकार बाल मृत्यु दर को बढ़ाने में सहायक है? तो इनमें से सारे आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। दोषपूर्ण प्रसूति गृह किसे कहते हैं? उपयुक्त सभी, इसका भी आंसर डी होगा। बाल मृत्यु को कम करने के उपाय क्या है? इसका भी आंसर डी होगा। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु हो जाना। अप्रशिक्षित दाइयाँ किस प्रकार अस्वच्छता का परिचय देती हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। यदि एक गांव में 1500 बच्चे उत्पन्न हुए और 1 वर्ष में 450 बच्चे मर गए, तो बाल मृत्यु दर 1 वर्ष में कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा सी, 300। भारतवर्ष में बाल मृत्यु की ऊंची दर के कारण क्या है? इसका आंसर भी होगा डी। शिशु व मातृ मृत्यु दर को 35% तक घटाया जा सकता है यदि डैश वर्ष से कम आयु में गर्भधारण को रोका जा सके। 18 वर्ष। बाल विवाह की आयु का प्रजनन क्षमता से क्या संबंध है? इसका आंसर होगा सी, बालकों का वीर्य तथा बालिकाओं का रज का पारस्परिक संयोग नहीं हो पाता। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भकालीन स्वास्थ्य तथा शिशु पालन की जानकारी कैसे दी जा सकती है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। जन्म से 5 वर्ष तक आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17%। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। भावी माताओं तथा शिशुओं को जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है के लिए प्रयास करना चाहिए। इसका आंसर होगा समाज सेवी संस्थाओं तथा सरकार को। किसको प्रयास करना चाहिए? समाज सेवी तथा सरकार को। यौन शिक्षा किस प्रकार बाल मृत्यु निवारण में उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। शहरों में लोग शिक्षित होने के बावजूद भी उन परिवारों में बाल मृत्यु देखी जाती है। इसका आंसर भी होगा डी, उपयुक्त सभी। किस वर्ग पर परिवार नियोजन का प्रभाव कम पड़ रहा है? तो निम्न वर्ग पर। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वासरोध, जन्मजात असमताएं और पूर्वकालिकता। आंसर होगा इनमें से सभी। नर्सों आदि दाइयों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? इसमें से भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? 18 से 28 वर्ष। अनुपयुक्त निवास स्थान भी बाल मृत्यु का कारण है क्योंकि उसमें उचित मात्रा में पर्याप्त वायु का प्रकाश आवागमन नहीं होता है। किस कारण से गर्भवती महिलाएं रोगी शिशु को जन्म देती हैं? इनमें से सभी। माता पिता का स्वास्थ्य किस प्रकार बाल मृत्यु को प्रभावित करता है? संक्रामक रोगों से मुक्त होंगे तथा स्वास्थ्य संतान को जन्म देंगे। तो ये बाल मृत्यु को ये चीज़ें क्या होते हैं? प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य चर का कार्य क्या है? गर्भवती महिला का पता लगाना तथा उसे उचित सलाह देकर प्रसव के लिए लाना। किस कारण से निम्न वर्ग पर परिवार नियोजन का प्रभाव कम पड़ रहा है? इनमें से सभी। शिशु के अधिकतर कैसे निवास स्थान में होने से रोगी होने का भय रहता है? जहां वायु का प्रकाश का आवागमन ठीक से नहीं हो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हमारे देश में कौन सी शिक्षा का अभाव है जिससे बाल मृत्यु अत्यधिक प्रभावित होती है? यौन शिक्षा का। प्रसव तथा स्वास्थ्य केंद्र पर बाल मृत्यु से संबंधित कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? चौथा आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी। सबसे कम मृत्यु दर किस देश में है? इंग्लैंड में। जनसंख्या का निरंतर बढ़ना भी बाल मृत्यु का कारण क्यों है? क्योंकि इसमें से आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऊपरी दूध किस प्रकार बाल मृत्यु में सहायक है? माताएं उचित रूप से दूध को तैयार नहीं करती जिससे शिशु को शीघ्र संक्रमण हो जाता है। कुरीति को नष्ट करने का प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा। निम्न में से कौन सा गुण वंशानुक्रम प्राप्त होते हैं? उपयुक्त सभी। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी। किशोरावस्था है, इसमें से भी आंसर होगा उपयुक्त सभी। मनुष्य का व्यवहार निम्न में से किस पर आधारित होता है? उपयुक्त सभी। यदि शिक्षक कठोर तथा झड़कने का वाली स्वभाव का है तो बालक उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नफरत और बदले की भावना आती है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए उपयोगी है? एस्ट्रोन।
बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? वर्ड्सवर्थ का। कौन सा हार्मोन प्रसव काल के दौरान योनि मार्ग को चौड़ा करता है? रिलैक्सिन। किसी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी है वह अंश और वातावरण की देन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बालक जब जन्म लेता है तो उसमें से कुछ डैश निहित होती हैं, मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं। व्यक्ति को स्नायु मंडल कहाँ से प्राप्त होता है? वंशानुक्रम से। पैराथ हार्मोन आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए। बचपन ऐसा पानी है जिसे जिस प्रकार पात्र में रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। वही युवावस्था में वही आकार कठोर होकर विशेष आकार के बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। तब उसे सरलता से मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता। यह विचार किस विद्वान के हैं? मनु के। व्यक्ति के व्यवहार का डैश होता है? दर्पण होता है। संतोषजनक महत्वाकांक्षा क्या है? आकांक्षाएं होना, लेकिन यदि किसी कारण से उनकी पूर्ति न हो पाए तो अधिक परेशान न होना। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व क्या होते हैं? छोटे और मोटे होते हैं। कौन सा कथन व्यक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है? व्यक्तित्व के समग्र गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक क्या हैं? इनमें से सभी। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? वेलस्टीन की। कौन सी ग्रंथि का स्राव लंबाई के विकास को प्रभावित करता है? पिट्यूटरी का। कॉर्टिसिन हार्मोन्स उपयोगी हैं? उपयुक्त सभी। किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण एक्रोमेगेली अवस्था आ जाती है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। शक्कर का स्वांगीकरण किस अंग में होता है? इनमें से सभी। वंश परंपरा संबंधी तत्व नहीं है, सामाजिक वातावरण तत्व नहीं है। कौन सा हार्मोन मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं देता? इंटरमिंडिन। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल को। प्रणाली विहीन ग्रंथि नहीं है, पाचन ग्रंथि। यकृत एवं पेशियों से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सा परिवर्तित करता है? नोरएड्रेनालिन। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक क्या हैं? उपयुक्त सभी। जिस व्यक्ति की बहुत रुचि होती है वो होता है बहुमुखी। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है मनोशारीरिक। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? जुंग ने किया है। व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन। किस विद्वान का मत है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व स्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल इन विशेषताओं का विकास होता है? फ्रायड का। वंशानुक्रम शिशु को उस रंगमंच पर प्रस्तुत करता है जो भौतिक वातावरण, समूह एवं संस्कृति द्वारा तैयार किया जाता है। शिशु के रंगमंच पर आने के पश्चात नाटकीय कार्य प्रारंभ होता है और नवागंतुक शिशु का धीरे धीरे समाजीकरण होता है। ये किसका कथन है? ऑगबन और नेपकॉफ का। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? धार्मिक। पर्सोना शब्द का क्या तात्पर्य है? वेशभूषा। यह कथन किसका है कि संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों में, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति की है? मैकाइवर तथा पेज का। कौन सा हार्मोन कॉपर ल्यूटेन में बनता है? प्रोजेस्टेरोन। पैराथ हार्मोन आवश्यक है, उपयुक्त सभी के लिए। वातावरण संबंधी तत्व नहीं है, आर्थिक वातावरण। कौन सा हार्मोन यूट्रस की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन एवं नियमन का कार्य नियंत्रित करता है? पिक्टोरिसन। उपगल ग्रंथि की कम क्रियाशीलता का परिणाम क्या है? व्यक्ति का उत्तेजित होना। किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के कारण।